बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.2 को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7.3 को। तो 7.3 को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप 7.1 भी देख लें, 7.2 भी देख लें, फिर दोनों को देखेंगे, फिर आपको ये सही तरह समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द अननोन एंगल्स मार्क्ड एक्स वाई एंड जेड। यानी कि नीचे जो फिगर बनी हुई है, ये तीन फिगर्स जो बनी हुई हैं, इनमें जो अननोन्स हैं, यानी कि अननोन कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो अननोन होते हैं। यानी कि इधर कौन कौन से मौजूद हैं, एक्स वाई और जेड। ये इसमें भी एक्स वाई और जेड है, इसमें भी एक्स वाई और जेड है। हमने इनकी क्या फाइंड करनी है, कैलकुलेट द एंगल, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इधर कौन सा एंगल आएगा, इधर कौन सा आएगा, इधर। तो सबसे पहला पार्ट इधर लिखते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन लिख के हम ये फिगर जो है ये दोबारा इधर बनाएंगे। ठीक है, फिगर मैंने बना ली है। तो हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब गौर से देखना आपने कि ये एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, एक यहाँ से तीन साइडों वाली एक ट्रायंगल बनी हुई है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो हम लिखेंगे एज 40 डिग्री 110 डिग्री एंड एंगल जेड, यानी कि 40 डिग्री 110 डिग्री एंड एंगल जेड। ये किसके एंगल हैं, ये ट्रायंगल के एंगल हैं। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि उनको जमा करें तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री। सुप्लीमेंट्री का ये मतलब है, ये आप पहले भी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है, फिर इन तीनों को जमा करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जमा करें तो कितना आएगा, 150 डिग्री, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 150 डिग्री हम इधर ले जाते हैं, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, -150 डिग्री, -150 डिग्री। 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस कर दें तो कितना बचता है, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक अननोन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एंगल z। और हमें क्या पता है कि ये एक पूरा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, और हमें ये भी पता है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में कंग्रुएंट होते हैं, यानी कि आपस में वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एज 110 डिग्री एंड एंगल वाई और अपोजिट एंगल्स। क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इस निशान का क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट 110 डिग्री ये बराबर होगा एंगल वाई के, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल हैं। तो वाई की भी वैल्यू आ गई है। अब किसकी वैल्यू रह गई है, सिर्फ एक्स की वैल्यू रह गई है। अब गौर से देखें, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यानी एक दूसरे के मुतबादल है। ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो पैरेललोग्राम के अंदर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। आल्सो इधर लिखेंगे, आल्सो एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। अब एंगल x की एंगल z की जगह हम क्या डाल देंगे, एंगल z की जगह हम 30 डिग्री डाल देंगे इसकी जगह। ठीक है, इधर 30 डिग्री इसकी जगह डाल देते हैं। तो एंगल x इसके बराबर आएगा एंगल 30 डिग्री के। तो लिहाजा हमारे पास जो तीनों अननोन्स थे, तीनों जो एक्स वाई और जेड है, तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो यही हमने क्वेश्चन में पूछा गया था कि अननोन एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब करते हैं पार्ट नंबर 2। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो पार्ट नंबर 2 इधर लिखते हैं और इसकी शक्ल हम दोबारा बनाते हैं। शक्ल मैंने बना ली है। अब हमने देखना है कि
कैसे हमने इनको फाइंड करना है। तो अब ज़रा गौर से देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्स आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये अपोजिट हैं और हैं भी पैरेललोग्राम के एंगल तो इसका मतलब है ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एज एंगल एक्स एंड 70 डिग्री आर अपोजिट एंगल्स, दिस इम्प्लाइज दैट दे आर इक्वल। ठीक है ना, एंगल एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपस में बराबर होंगे। तो एक अननोन की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ये भी पता है कि ये वाली क्या बन रही है, एक ट्राइएंगल बन रही है। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली यहाँ से ये 3 साइडों वाली एक ट्राइएंगल बन रही है। तो इसका मतलब है कि ट्राइएंगल के जो एंगल होते हैं वो सुप्लीमेंट्री होते हैं। हम लिखेंगे आल्सो एंगल एक्स 65 डिग्री एंड एंगल जेड आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइएंगल, यानी ये तीनों जो एंगल है एक्स 65 और जेड ये एक ट्राइएंगल के एंगल हैं। तो हमें पता है कि ट्राइएंगल के एंगल को जमा करें तो आंसर कितना आता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स जमा 65 डिग्री जमा एंगल जेड बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से मैं x की जगह क्या डाल दूँगा 70 डिग्री, x की जगह 70 डिग्री लिख देता हूँ, 65 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी ये 135 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से ये 135 डिग्री माइनस कर दें तो 45 डिग्री आंसर आएगा। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और तीसरी अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो रह चुकी है y। ठीक है, y रह गई है। तो अब हमें पता है कि 2 कंसेक्टिव एंगल को जो है उनका जमा करें तो आंसर 180 डिग्री आता है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक एंगल है। अगर इस लाइन को ना देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा एक एंगल है। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो 2 साथ वाले एंगल होते हैं, यानी चाहे ये 2 साथ वाले हों, चाहे ये 2 साथ वाले, चाहे ये 2 साथ वाले या ये 2 साथ वाले, जो भी 2 साथ वाले एंगल होते हैं उनको जमा करें तो आंसर 180 डिग्री आता है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में। तो इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं कि एज एंगल x प्लस वाई एंड 70 डिग्री आर कंसेक्टिव। मैंने x प्लस वाई क्यों लिखा है, क्योंकि अगर गौर से देखें यहाँ पे कि ये x प्लस वाई नहीं बल्कि y प्लस z, ये दोनों एक ही एंगल है ना, यानी y और z को जमा करें तो ये पूरा एक एंगल आ जाता है, पूरा एक जो है पैरेललोग्राम का एक सिंगल एंगल आ जाता है। तो हमें पता है पूरा एक सिंगल एंगल जो होता है, 2 एंगल जो इकट्ठे होते हैं उनको जमा करें तो आंसर 180 डिग्री आता है। तो यहाँ से हम एंगल एक्स नहीं है बल्कि एंगल जेड है। ठीक है ना, तो एंगल जेड जमा एंगल वाई जमा 70 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये आपस में दोनों कंसेक्टिव हैं दोनों एंगल्स। तो यहाँ से z की जगह मैं क्या डाल दूँगा 45 डिग्री प्लस एंगल y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री और इन दोनों को जमा करते हैं तो कितना आता है 45 डिग्री 70 डिग्री, 5 7 और 4 11 और ये 115 इधर आएगा, इधर जाके ये 115 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 115 हम माइनस कर देते हैं तो 5 बचेगा, इधर 7 में से एक 6 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 65 डिग्री। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं अननोन्स की। तो इसके बाद है पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और इसकी शक्ल हम दोबारा बनाते हैं। पार्ट नंबर 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इसकी शक्ल हम दोबारा बनाते हैं। शक्ल मैंने बना ली है। तो अब हमने गौर से देखना है कि ये एक ट्राइएंगल है। ठीक है, ये वाली एक ट्राइएंगल है। तो हम लिखेंगे एज एंगल z 110 एंड 30 डिग्री आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइएंगल, यानी ये तीनों किसके एंगल्स हैं, ये ट्राइएंगल के एंगल है। और हमें पता है कि ट्राइएंगल के एंगल को जमा करें तो आंसर कितना आता है 180 डिग्री। तो इन तीनों को हम जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को भी जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 और 140 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 140। और यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से
एंगल z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी कि ये एक वैल्यू आ गई है, ये दो वाली रह गई हैं। अगर गौर से देखें तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 50 और एंगल x आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, आल्सो एंगल x एंड 50 डिग्री आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर ये है ना, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो आपस में मुतबादल हुए फिर, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट अल्टरनेट जो इंटीरियर है वो आपस में दोनों बराबर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री, यानी हमारे पास x की वैल्यू, एंगल x की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ से किसकी वैल्यू रह गई है, y की वैल्यू रह गई है। तो अब y को भी गौर से देखें और z को भी गौर से देखें कि y एंगल और z आपस में मुतबादल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आल्सो एंगल y एंड एंगल z आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आपस में बराबर होंगे, एंगल y बराबर होगा एंगल z के। अब हमें पता है कि एंगल z हमारे पास ये है 40 डिग्री, तो एंगल z की जगह हम क्या डाल देंगे, 40 डिग्री, ठीक है, इसकी जगह। तो एंगल y भी हमारे पास आ चुका है। तो तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। तो यही हमारा क्या है, आंसर, यानी तीनों वैल्यूज़ जब आ गई हैं तो अननोन्स तीनों फाइंड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज़ 28 डिग्री, वन एंगल इज़ 28 डिग्री ग्रेटर देन द अदर। पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको हल करेंगे। कहता है कि एक जो एंगल है पैरेललोग्राम के अंदर, कि एक एंगल दूसरे से 28 डिग्री ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर ये चीज़ हो तो आपने पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले इसकी जो डाटा है गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन लिखते हैं हम। अब मुझे बताएं कि उसने बोला कि वन एंगल दूसरे एंगल से 28 डिग्री ज़्यादा है। अब हमें क्या पता वो कौन सा है, अदर एंगल कौन सा है, ठीक है। अब अदर एंगल हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम उसकी जगह x लिख लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट वन एंगल इज इक्वल टू x, एक एंगल x है, तो कहता है दूसरा जो है एंगल है वो दूसरे के, यानी कि एक एंगल दूसरे के 28 डिग्री ज़्यादा है। तो हम अगर एक एंगल ये है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 28 डिग्री ज़्यादा होगा, अदर एंगल उससे 28 डिग्री ज़्यादा होगा, यानी कि 28 डिग्री जमा कर देंगे उसमें, ठीक है। और कहता है कि फाइंड करें पैरेललोग्राम के एंगल्स बाकी। तो इसका मतलब है ये किसी पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, ठीक है। एक को एंगल x का नाम दे देते हैं, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल हम इधर रख देते हैं, ठीक है, x प्लस 28 डिग्री। उसने बोला कि सारे एंगल फाइंड करें, ज़ाहिर बात है इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये भी कितना होगा, x प्लस 28 डिग्री। और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और ये कितना होगा, x डिग्री, या हाली x डिग्री भी लिख सकते हैं, हाली x भी। तो इसका मतलब है अब ये भी हमें पता है कि पूरा जो पैरेललोग्राम होता है उसके सारे एंगल्स को जमा करें तो आंसर 360 डिग्री आता है, ठीक है। किसी ट्राइंगल के सारे एंगल जमा करें तो वो आते हैं 180 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को जमा करें तो आंसर कितना आता है, 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, 9 x डिग्री जमा ये वाला x डिग्री जमा ये वाला x डिग्री कर देते हैं, जमा ये वाला x प्लस 28 डिग्री और जमा ये वाला भी x प्लस 28 डिग्री, सारे जमा करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरे पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं उनको जमा करें तो पूरा एक सर्कल बन जाता है। देखें, ये टुकड़ा उतार के इधर लगा दें, ये वाला टुकड़ा उतार के इधर लगा दें, ये वाला टुकड़ा उतार के इधर लगा दें, पूरा सर्कल बन जाएगा ना। तो पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। इसलिए पूरे जो है पैरेललोग्राम में एंगल 360 डिग्री होता है। अब मुझे बताएं, ये भी x है, ये भी x है, 1x 2x 3x 4x हो गए, 4x डिग्री जमा 28 और 28 कितने होते हैं, 56 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो यहाँ से 56 डिग्री इधर चला जाएगा और इधर जाके माइनस हो जाएगा, -56 डिग्री, इधर क्या रह जाएगा, 4x डिग्री। तो यहाँ से 360 डिग्री में से 56 डिग्री माइनस कर दे तो 304 बचेगा, 304 डिग्री 4x डिग्री। 304 डिग्री को हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 7 4 28, 2 बचेगा
तो हमारे पास कितना आएगा 6 4 ज़ार 24। तो यहाँ से क्योंकि मैंने इसलिए डिवाइड किया कि जो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 304 डिवाइडेड बाई 4 करें तो कितना आता है 76 डिग्री। लिहाजा एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 76 डिग्री। तो उसने बोला था सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, तो दो एंगल तो आ गए हैं 76 डिग्री 76 डिग्री, ये दो एंगल्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वन एंगल किसके बराबर है, वन एंगल तो आ गया है, वन एंगल ये है। अदर एंगल किसके बराबर था, अदर एंगल किसके बराबर था एक्स डिग्री प्लस 28 डिग्री के बराबर था। तो एक्स डिग्री जगह हम 76 डाल देते हैं, 76 प्लस 28 हो जाएगा। तो 76 डिग्री प्लस 28 करें तो कितना आता है 104 डिग्री। तो हम लिखेंगे ऑल एंगल्स आर, ठीक है ना, ऑल एंगल्स आर, क्योंकि ऑल एंगल 4 होते हैं ना, तो दो दो कर देंगे, दो एक्स वाले 76 डिग्री 76 डिग्री और दो ये वाले, ठीक है 104 डिग्री एंड 104 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमने तमाम इसके एंगल्स फाइंड किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की भी स्टेटमेंट पहले समझते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 4 टाइम्स ग्रेटर देन द अदर फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप लिखेंगे लेट वन एंगल इज़ इक्वल टू, उसने बोला है एक एंगल दूसरे एंगल के 4 टाइम्स ग्रेटर देन है। तो हमें नहीं पता वो पहला है क्या एंगल है, तो हम लिख देंगे एक्स है, तो अदर एंगल हम क्या लिखेंगे, अदर एंगल इज़ इक्वल टू 4x, क्योंकि 4 टाइम्स ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो 4 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि पूरे जो होता है पैरेललोग्राम है उसमें टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे नाउ लिख के हम लिखेंगे x डिग्री प्लस फिर x डिग्री फिर 4x डिग्री फिर 4x डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक हो गया। जिस तरह हमने अभी जो क्वेश्चन किया ना ऊपर उसकी तरह, 1x 2x हो गए, 4x 6x 6 और 4 10x, तो 10x डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो x डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, 0 से कट गया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 36 डिग्री, ठीक है। तो हमने तो सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ से लिखेंगे अदर एंगल किसके बराबर होगा 4 टाइम्स है ना, अदर एंगल इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स जगह मैं क्या डाल दूंगा 36 डिग्री, और 36 डिग्री को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 डिग्री आएगा, ठीक है। तो तमाम एंगल्स पैरेललोग्राम के वो तो 4 होते हैं, ये तो 2 आए हैं, ठीक है ना। तो ये भी 2 कर देंगे, ये भी 2 कर देंगे, तो हम लिखेंगे सो ऑल एंगल्स आर 36 डिग्री फिर 36 डिग्री 144 डिग्री एंड फिर 144 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही उसी की तरह पहले क्वेश्चन की तरह। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 85 डिग्री, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द अदर एंगल्स, ठीक है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक एंगल 85 डिग्री है पैरेललोग्राम का, बाकी एंगल कौन कौन से होंगे ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम इस तरह मैं बना देता हूँ। कहता है एक एंगल है 85 डिग्री, अब एक 85 डिग्री है तो हमें ये भी तो पता है ना कि इसके अपोजिट भी जो होगा वो भी इसी के इक्वल होगा 85 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये भी नहीं पता एक्स और ये भी एक्स ही होगा ना, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब ये दो हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एज 85 डिग्री एंड एक्स एंगल एक्स आर कंसेक्टिव एंगल्स, यानी ये एक्स एंगल और 85 डिग्री आप एक दूसरे के करीब है, यानी कि एक ही साइड पर है, ये भी एक साइड पर है, ये भी एक, तो कोई से भी दो ले लिया हमने जो एक ही साइड पर है वो हम कंसेक्टिव हैं, ठीक है। तो कंसेक्टिव एंगल्स आपस में एक जो है उनको जमा करें तो
टोटल कितना आता है 180 डिग्री। तो लिहाजा इन दोनों को जमा करेंगे, क्योंकि ये कंसेक्टिव है तो दोनों को जमा करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 95 डिग्री। तो इसका मतलब है ये एक्स की जगह हम 95 डिग्री लिख देंगे। तो सारे एंगल्स ने क्या बोला था, व्हाट आर दी मेजर्स ऑफ दी अदर एंगल्स। तो यहाँ से अदर एंगल्स, सो अदर एंगल्स कौन कौन से हैं, अदर एंगल्स आर कौन कौन से आए हमारे पास, एक तो 95 डिग्री आया है, दूसरा भी 95 डिग्री आया है और एक आया है 85 डिग्री। यानी कि हमारे पास एक 85 डिग्री था। जो अदर एंगल, ये बाकी सारे अदर है ना इससे, तो 95 और 85 ये सारे अदर एंगल हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इजी सा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन पैरेललोग्राम WXYZ द मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 4a माइनस 40 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 2a माइनस 8, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल w। ठीक है, फिर हम आसान सा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5। हम इधर पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि ये कौन सा है जो पैरेललोग्राम है, W X Y और Z, उसने बोला हुआ है पहले से। ठीक है, ये बनाना आपने। तो x पे एंगल कौन सा बन रहा है 4a माइनस 40 डिग्री, यानी कि 4a माइनस 40 डिग्री। और z पे एंगल कौन सा बन रहा है 2a माइनस 8 यहाँ पे बन रहा है। और उसने बोला कि w फाइंड करें कि w कितना एंगल आएगा। हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमें पता है कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो लिहाजा 4a माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, डिग्री सारे पे आएगा। ठीक है ना, डिग्री सारे पे आएगा, ये भी सारा डिग्री है, ये भी सारा डिग्री है। तो ये वाला डिग्री एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा 4a डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 2a डिग्री माइनस 8 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो a वाली है मैं इस साइड पे ले आता हूँ, 4a माइनस 2a हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो बगैर a वाली मैं इधर ले जाता हूँ, इधर जाके ये 40 प्लस हो जाएगा, 40 डिग्री माइनस 8 इधर जाके 40 डिग्री प्लस हो गया। 4 में से 2 निकालें तो 2 ही बचेगा, 2a डिग्री इज इक्वल टू 40 में से 8 निकालें तो 32 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से दोनों तरफ 2 से जब डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे पास a की वैल्यू आई है, उसने बोला था फाइंड द मेजर ऑफ एंगल w। तो यहाँ पर क्योंकि जो एंगल w है वो वाला एंगल और ये वाला एक ही साइड पे है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक ही साइड पे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं कंसेक्टिव, यानी कि उनको जमा करें तो आंसर 180 डिग्री आता है। तो हम लिखेंगे एज एंगल w एंड 4a माइनस 40 डिग्री आर कंसेक्टिव, क्योंकि ये एक ही साइड पे हैं, आर कंसेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको जमा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इनको सॉरी इधर माइनस है, माइनस इनको जमा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, चलें पहले इसकी एक ही जगह हम वैल्यू लगा देते हैं 16 डिग्री, एक ही जगह 16 डिग्री वैल्यू लगा देते हैं, माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो यहाँ से 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, माइनस 40 डिग्री प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 में से 40 निकालें तो 24 डिग्री आएगा, प्लस एंगल w इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल w इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री। 180 डिग्री में से 24 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो इसका मतलब है 156 डिग्री आएगा। w की वैल्यू फिर क्या आ गई है 156 डिग्री। तो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। ये आखिरी एक्सरसाइज थी 7.3। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।